जब भी मैं यहाँ झंडा फहराती हूँ तो उस दिन की याद आती है जब पहले दफ़े आज़ाद भारत का झंडा यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। दोस्तों, 54 साल पहले क्या हुआ था उस दिन, जब इंदिरा गांधी के भाषण शुरू होते ही बिजली गुल हो गई। मौत से पहले उन्होंने क्या दिया था भाषण, ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि उन्हें देश में आपातकाल लगाने पड़े। आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम यहाँ आज़ाद भारत की वर्षगांठ मनाने इकट्ठा होते हैं। हमारे देश ने ऊंच नीच देखा, सुख देखा, कठिनाइयाँ देखी। आशा और निराशा के बीच हमारा देश फलता फूलता रहा। ये देश एक लंबे इतिहास का देश है, लेकिन नए भारत केवल 21 बरस का हुआ है। इस 21 वर्षों में बहुत कुछ काम हुए हैं। यह कहानी है साल 1980 की, जब लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पजरोना संसदीय क्षेत्र में प्रचार अभियान पर थी। उनकी जनसभा पजरोना के उदित नारायण इंटर कॉलेज में तय थी। इंदिरा गांधी को देवरिया से पजरोना तक का सफर सड़क मार्ग से तय करना था। आम जनता इंदिरा गांधी की एक झलक पाने को लेकर उत्साहित थी, लेकिन वे तय समय पर वहां नहीं पहुंच पाई। इसके बाद भी लोग अपनी जगह से हिले तक नहीं। दरअसल इंदिरा गांधी का काफिला तय समय से करीबन 3.5 घंटे की दूरी पर था। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे और वे अभी पजरोना छावनी ही पहुंचे थे। फिर यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी सीपीएन सिंह ने खुली जीप में इंदिरा गांधी को बैठा लिया था। इंदिरा गांधी खुली जीप में खड़ी होकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए सभा स्थल की तरफ बढ़ रही थी। बीच बीच में लोग इंदिरा गांधी की जय का नारा भी लगा रहे थे। इस दौरान खुद सीपीएन सिंह ही जीप को ड्राइव कर रहे थे। तभी जीप का पिछला पहिया पंक्चर हो गया। इसके बावजूद सीपीएन सिंह ने जीप नहीं रोकी। जब इंदिरा गांधी का काफिला उदित नारायण इंटर कॉलेज पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी मंच पर पहुंचे। भाषण शुरू हुए अभी 3 मिनट ही बीते थे कि बिजली गुल हो गई। जनरेटर चलाने की कोशिश की गई, लेकिन जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने टॉर्च निकाला और मंच पर रोशनी कर दी। टॉर्च का फोकस इंदिरा गांधी पर रखा गया। माइक बैटरी से चल रहा था, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और इंदिरा गांधी टॉर्च की रोशनी में भाषण देती रही। इस रोशनी में उन्होंने 15 मिनट तक जोरदार भाषण दिया। इस दौरान कॉलेज परिसर में घुप अंधेरा था, लेकिन लोग सांस थामे हुए इंदिरा गांधी को सुनते जा रहे थे और इंदिरा गांधी की जय करते जा रहे थे। भाषण खत्म हो गया, लेकिन बिजली नहीं आई। भाषण के बाद एक बार फिर लोगों ने जोश और उत्साह में इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए पजरोना से चली गई। फिर आया मतगणना का दिन। सीपीएन सिंह की हर राउंड की गिनती के साथ सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। फिर नतीजा आया तो सीपीएन सिंह और उनके समर्थकों के चेहरे खुल गए। वे चुनाव जीत गए थे। अब चलते हैं इस घटना से कुछ साल पहले की तरफ, यानी 12 जून 1975। यह वही तारीख है जिसने देश में इमरजेंसी लगाने की बुनियाद रखी। दरअसल इसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी करार दिया। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत देते हुए प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति दे दी। बताते चलूं, इस मामले की सुनवाई के बाद 12 जून 1975 को
इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जज ने अपने फैसले में ये भी कहा कि इंदिरा गांधी संसद के सदन में तो बैठ सकती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिन दिए गए। इंदिरा गांधी ने भले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन उन्हें पता था कि जिस जन प्रतिनिधित्व कानून को तोड़ने का उन पर आरोप है, उसमें संशोधन किए बिना उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी। कहा जाता है इसी डर के चलते इंदिरा गांधी ने इस कानून में संशोधन करने का फैसला किया। साथ ही नए कानून को पीछे की तारीख से लागू किया। कानून में संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में गया। कहा जाता है कि अपनी सांसदी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया था। यह घटना 15 अगस्त 1976 की है। देश में आपातकाल लगी हुई थी। उस दिन लाल किले की प्राचीर से इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, आज़ादी अनेक प्रकार की होती है। हमने जानबूझ के पूर्ण स्वराज के लिए लड़ा और उसे प्राप्त किया। फिर इसके बाद पूर्ण स्वराज के मायने बताते हुए इंदिरा गांधी बोली, और ये उचित ही था क्योंकि दूसरे किसी प्रकार की स्वतंत्रता को सच्ची माने में स्वतंत्रता नहीं कह सकते हैं। पूर्ण स्वराज के माने केवल ये नहीं है कि आप अपने प्रतिनिधि को चुने। इसका मतलब है स्वराज का फल और नतीजे घर घर तक पहुँचे। इसे उन तक पहुँचना चाहिए जो आज तक सभी सुविधाओं से वंचित रहे हैं। अपने भाषण के जरिए इशारों में इंदिरा गांधी ने अखबारों को चेतावनी दे दी। केवल माने ये नहीं है कि जो अखबार लिखना चाहे वो बहुत ही कम लोगों की आवाज़ उठाते हों, वो इजाज़त मिले उनको। पूर्ण स्वराज के माने हैं कि स्वराज के फल, स्वराज के नतीजे भारत के घर घर तक पहुँचे। यह घटना 30 अक्टूबर 1984 की है, जब इंदिरा गांधी उड़ीसा की जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली स्थित अपने आवास पर लौट आई। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी हत्या का अंदेशा पहले ही हो गया था। इसका जिक्र उन्होंने एक दिन पहले उड़ीसा की अपनी रैली में किया था। दरअसल उस दौरान उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार में व्यस्त थी। अपनी हत्या के एक दिन पहले उन्होंने भुवनेश्वर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। आमतौर पर इंदिरा गांधी अपने सलाहकार HY शारदा सिन्हा द्वारा लिखा भाषण पढ़ती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने सलाहकार के द्वारा लिखा हुआ भाषण पढ़ने की बजाय अपने मन से ही बोलना शुरू किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पर। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। उनके इस भाषण से वहां मौजूद उनकी पार्टी के नेता और अफसर चकित हो गए। उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर उन्होंने अपने भाषण में इन बातों का जिक्र क्यों किया। इंदिरा गांधी जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली स्थित अपने आवास पर लौट आई। कहा जाता है कि उस रात इंदिरा गांधी को ठीक से नींद नहीं आई। इस विषय में सोनिया गांधी अपनी किताब में लिखती हैं, 30 अक्टूबर 1984 की रात इंदिरा गांधी को नींद नहीं आई थी। वे अपने दमे की दवा लेने के लिए रात को उठी तो इंदिरा गांधी उस वक्त भी जाग रही थी। उन्होंने सोनिया गांधी की दवा खोजने में सहायता की और कहा कि अगर रात में कोई दिक्कत हो तो आवाज देना। इसके बाद पहले सुबह ही इंदिरा गांधी अपने दिन भर के कार्यक्रम की तैयारी में जुट गई। इंदिरा गांधी को आज सुबह उन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे लोगों से मिलना था। इसके बाद उन्हें विदेश से आए कई लोगों से मिलना था। सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देने
बाहर आई। तभी उसी दौरान वहां उनकी सुरक्षा में खड़े सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को उन्होंने आगे बढ़कर नमस्ते कहा। इतने में ही दोनों ने उन पर कई राउंड गोलियों की बौछार कर दी। साइंस के द्वारा हमको मालूम हो रहा है कि कैसे प्रत्येक वस्तु का उपयोग हो सकता है। आपके पास नारियल और नारियल के पेड़, अनेक प्रकार की मछलियाँ, ये सब तो हैं और इसका आप उपयोग कर रहे हैं, इससे लाभ उठा रहे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब को बता रही थी कि ये जो एक जंगली फूल है, सफ़ेद फूल, अंग्रेजी में इसका नाम विंका है और तमिलनाडु में इसको लोग बोते हैं और इसका एक्सपोर्ट होता है दवा के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।